इतनी बड़ी पूरी देखकर हम भी शॉक हो गए थे। तो सोचा कि चलिए थोड़ी सी क्लिप ले लेते हैं। और एक ही चम्मच से उन्होंने पूरी को पलटा दिया था। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। और यहाँ पर शाह आलम दरगाह बहुत ही बड़ी है अहमदाबाद में। तो हम भी जब रहा करते थे अहमदाबाद तब आया करते थे यहाँ पर। सैटरडे संडे जब भी टाइम मिलता था तो हम सारी दरगाहों पर अलग अलग जो दरगाह होती है तो हम जाया करते थे सारी दरगाहों पर। और दुकानें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लगी हुई थी। जो भी लोकल मार्केट की जो चीज़ें होती है वो सारी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब लगी हुई थी दुकानें। सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी, पर कुछ भी हमने ख़रीदा नहीं था। कोई भी चीज़ की जैसे ज़रूरत नहीं थी, हमें ऐसा लग रहा था कि कोई भी चीज़ हमें नहीं चाहिए। सारी चीज़ें अवेलेबल थी घर पर। जो कुछ भी मतलब शॉपिंग कुछ नहीं किया था हमने, बस देखकर एंजॉय किया था हमने। और ये जो हलवा पूरी है वो बहुत ही फेमस है, दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये लोग ऐसा बोल रहे थे। और हमने भी फर्स्ट टाइम देखा था इसको। तो ये लोग बोल रहे थे, जब मैं शूट कर रही थी तो बोल रहे थे कि ये दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये वाली जो पूरी है ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो हम सोच रहे थे कि इसको कैसे फ्राई करेंगे ये लोग। तो थोड़ी देर रुक गए थे और देखा था हमने कि एक ही चम्मच से उन्होंने पूरी को पलटा दिया था। और वही पूरी को थोड़ा सा कट कर करके उसमें हलवा डालकर सबको दे रहे थे। पर बहुत ही ज़्यादा ऑयली था हलवा भी और पूरी भी। तो हमने तो बिल्कुल भी नहीं खाया था, क्योंकि घर में बहुत ही अच्छी फ्रेश वाली फ़िश पक रही थी। हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जहाँ पर हम लोग गए थे वो रिश्तेदार जो हमारे हैं उन्होंने फ़िश पकाई थी। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी हमने नहीं खाया था, बस थोड़ी सी पानी पूरी खा ली थी और स्वीट पोटैटो थोड़े से खा लिए थे। जो सबको पसंद है वो 2-3 चीज़ हमने खा ली थी। वैसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खाने की चीज़ थी, तो सब बहुत ही हार्ड थी, मतलब बहुत ही घी और ऑयल वाली थी। तो हमने कुछ भी नहीं खाया था। और दरगाह को इतनी अच्छे तरीके से सजाया था इन लोगों ने। और ये जो बीच वाला जो झूमर है वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने घर के लिए ऐसा ही लूँगी, पर इसे थोड़ा सा छोटा लूँगी, पर यही वाला लूँगी। बहुत ही प्यारा लग रहा था। और चिराग भी यहाँ के इतने अच्छे तरीके से मतलब जल रहा है, आप देख सकते हो। और ये वाला सेक्शन औरतों का था। यहाँ से औरतें जाती थी, स्टेप बाय स्टेप जाने देते थे और थोड़ी ही देर बस रुकने देते थे और निकाल देते थे, क्योंकि काफ़ी मतलब रश था यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा लोग थे। इतनी बड़ी दरगाह है फिर भी सारे कोने कोने में सब लोग थे और रश काफ़ी ज़्यादा था। और जहाँ पर दुकान लगी थी वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा लोग थे। तो जल्दी जल्दी हमने सब कुछ घूम लिया और फिर हम लोग निकल गए थे। और जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो सब लोग शूट कर रहे थे यहाँ पर। और सुकून बहुत ही ज़्यादा मिल रहा था, इतना क्रेज़ था फिर भी। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग रुक गए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर रुक गए थे और फिर यहाँ से निकल के हमने पानी पूरी थोड़ी सी खा ली, बस ज़्यादा नहीं खाई थी। और बेटी और जो उनके साथ जो है वो हमारे रिश्तेदार है, तो मना कर रहे थे कि रात का टाइम है, अच्छा से मतलब क्लीन नहीं आएगा फिश, तो मत लिया करे। और बेटा बार बार मतलब चिढ़ा रहा था उनको कि मैं आपको शूट कर रहा हूँ। खाने पीने की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा थी, राइड भी यहाँ पर थी। सब कुछ देखकर एंजॉय कर रहे थे, पर कुछ भी मतलब ना खाने का मन कर रहा था और कोई भी राइड में बैठने का भी मन नहीं कर रहा था। और यहाँ पर ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, जो यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, स्मोक बिस्किट इसको बोलते थे। और हमने तो नहीं खाया था मतलब कुछ भी ज़्यादा। स्वीट पटेटो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर ये बहुत ही फेमस है, क्योंकि यहाँ पर आग पर जलाते हैं इसको। हम लोग कुकर में बॉईल करते हैं, पर यहाँ पर ये लोग बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकाते हैं। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है इसका स्मोक वाला। तो बस थोड़ा सा ये खा लिया था और फिर निकल गए थे। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस निकलने की भी जगह नहीं मिल रही थी, इतना ट्रैफिक था यहाँ पर। तो फिर भी जैसे तैसे करके निकल गए थे। और थोड़ा सा बिस्किट वगैरह चाहिए था, तो 2-3 बेकरीज थी यहाँ पर, तो हमने घूम लिया। पर फिर भी हमें जो चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी हमें। तो फिर हमने दूसरे दिन मतलब जब जा रहे थे तो रास्ते में से हमने ले लिया था, जहाँ पर से हमने थोड़ा सा
ट्रेन में खाने के लिए नाश्ता लिया था, वहीं पर से हमने ले लिया था। बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा देख कर एंजॉय कर लिया था। और चिकन की तवा फ्राई भी बहुत ही ज़्यादा जगहों पर थी। और रोड पे काफ़ी ट्रैफिक है, आप लोग देख सकते हो। और बेटा पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। और इतनी मतलब ज़्यादा दुकानें थी, हर जगह पर दुकान लगी हुई थी। और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ से। और ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे शाम को हम लोग निकल गए थे। जो रिजर्वेशन हमने किया था, टिकट जो बुक करवाई थी वो कंफर्म हो गई थी, तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, आराम से सो कर जा सकते थे। वैसे 3 घंटे का ही रास्ता था, पर फिर भी हम लोग थोड़ा सा आराम कर लिया था। सुबह बच्चों को स्कूल जाना था, हस्बैंड को जॉब पे जाना था, तो थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग सो गए थे। यहाँ पर जो बेडशीट देते हैं वो हमने बिछा ली थी, क्योंकि उस पर काफ़ी कंफर्टेबल आप बैठ सकते हो, सो सकते हो। तो सारी बेडशीट हमने यहाँ पर बिछा ली थी और बच्चे आराम से कंफर्टेबल बैठ गए थे। थोड़ा सा नाश्ता हस्बैंड लेकर आए थे, तो वो हमने खा लिया था। और खाने के बाद हम लोग सो गए थे थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 से 1.5 घंटा हमने सो लिया था, तो थोड़ा सा आराम मिल गया था। तो चलिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।